we are going to receive a miraculous sign. जी हाँ, आज हमें एक अद्भुत संकेत मिलने वाला है। So don't hold back, my friends. तो पीछे मत हटिए मेरे दोस्तों। Whether in the deepest depth, चाहे वो गहरे स्थान का हो, whether in the highest height, वो ऊपर आसमान का हो, ask the Lord your God for a sign. अपने परमेश्वर यहोवा से एक चिन्ह मांगो He is ready to perform it for you. और वह आपके लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। The Lord is telling us, परमेश्वर हमसे कह रहा है, ask me for a sign. मुझसे एक चिन्ह मांगो, Ask me for a miraculous sign. मुझसे एक अद्भुत चिन्ह मांगो। We also look for signs in this world. हम भी इस संसार में एक चिन्ह की ओर देखते हैं। If you take a lover, यदि हम एक प्रेमी की ओर देखें, he will want to find out if the girl whom she loves him back. तो वो ये जानना चाहेगा कि जिस लड़की से वो प्रेम करता है वह भी उससे प्रेम करती है या नहीं। So in the movies you will see him taking a flower. तो फिल्मों में हमने देखा है कि वो अपने हाथों में एक फूल को लेगा And he will pluck one petal. और उसकी एक पंखुड़ी को निकालेगा And he'll say, she loves me. और वो कहेगा कि वो मुझसे प्रेम करती है। Then he'll pluck another petal and say, she doesn't love me. और वो दूसरी पंखुड़ी को निकाल कर कहेगा कि वो मुझसे प्रेम नहीं करती। Like that he'll keep on plucking all the petals and say, she loves me, she doesn't love me, one by one. और इस प्रकार से एक एक करके वो हर एक पंखुड़ी को निकालते रहेगा और बोलेगा कि वो मुझसे प्रेम करती है, वो मुझसे प्रेम नहीं करती। Waiting to see what the last petal says. इंतजार में कि आखिरी पंखुड़ी में क्या निकलता है। He looks for a sign on the petals of a flower. वो एक प्रकार का चिन्ह देखता है उन पंखुड़ियों में। Like that, a little child will also look for a sign when he can ask his father. एक छोटे बच्चे की तरह हम भी एक संकेत की तलाश कर सकते हैं कि हम कब पिता से कुछ मांग सकते हैं। Oh, I want this so much. When can I ask my daddy? ओ, मुझे ये सब कुछ चाहिए, लेकिन कब मैं अपने पिता से ये मांग सकता हूँ। The child will be smart. He or she will wait for the right time. और यदि बच्चा होशियार है तो वो सही समय का इंतजार करेगा या करेगी। When is daddy happy? Then if I ask him, he will provide for me. कब पिताजी खुश हैं, क्योंकि तब जो मैं मांगूंगा वो मुझे देंगे। When daddy is in a good mood, I will ask. जब वो एक अच्छे खुश भाव में है तब मैं मांगूंगा। Then he will happily give it to me. तो जो मैं चाहता हूं वो खुशी से तब मुझे दे देंगे। Yes, we look for such signs in the right times in this world. हाँ, हम इस दुनिया में सही समय पर ऐसे संकेतों की तलाश करते हैं। God also tells us today, as per Isaiah 7:11. और यशाया 7:11 के अनुसार परमेश्वर भी हमें यही बात कहते हैं। Ask the Lord your God for a sign. अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, Whether in the deepest depths or in the highest height. चाहे वो गहरे स्थान का हो व ऊपर आसमान का हो। Ask me for a sign in your life. अपने जीवन में मुझसे एक चिन्ह मांग। I will provide a mighty sign to you. मैं तुम्हें एक शक्तिशाली चिन्ह प्रदान करूंगा। Tonight he is here to provide a miraculous sign to us. और आज की रात्रि में वो यहाँ है कि हमें एक आश्चर्यजनक रूप से एक चिन्ह प्रदान करे। What does the sign signify? ये चिन्ह किन बातों को दर्शाते हैं? These signs will be the signature of God's love. ये चिन्ह परमेश्वर के प्रेम के हस्ताक्षर होंगे। When you see these signs and wonders in your life, जब आप अपने जीवन में इन चिन्ह और चमत्कार को you will देखते हैं, feel that God loves you. आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। He remembers you. वो आपको जानते हैं, He is thinking of you वो आपके बारे में सोचते हैं and how much he cares for you. और वो आपकी कितनी परवाह करता है। These signs carry the signature of God, इन चिन्हों पर परमेश्वर के हस्ताक्षर होते the हैं, signature of his love. उसके प्रेम के हस्ताक्षर। Yes, tonight we are going to receive a miraculous sign. जी हाँ, आज की रात हमें एक अद्भुत संकेत मिलने वाला है। So don't hold back, my friends. तो पीछे मत हटिए मेरे दोस्तों। Whether in the deepest depth, चाहे वो गहरे स्थान का हो, whether in the highest height, वो ऊपर आसमान का हो, ask the Lord your God for a sign.
अपने परमेश्वर यहोवा से एक चिन्ह मांगो He is ready to perform it for you. और वह आपके लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, Show you His love. आपको उसका प्यार दिखाने के लिए। Let's see what signs the Lord is going to do for us. आइए देखिए कि यहोवा हमारे लिए क्या चिन्ह दिखाता है। Firstly, He's going to provide for us signs of blessing. और सबसे पहले वह हमारे लिए आशीष का एक चिन्ह दिखाने जा And रहा है। first type of blessing is His prosperity. और प्रथम प्रकार का आशीष है उसकी समृद्धि। He will prosper you. वो आपको समृद्ध करेगा, As it says in 2 Kings 19:29, जैसा कि दूसरा राजा 19 और उसके 29 वचन में कहा गया है। it says, "Then this shall be a sign for you. और तेरे लिए यह चिन्ह होगा You will eat this year what grows of itself. कि इस वर्ष तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, In the second year, what springs from the same. और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हो वह खाओगे। In the third year, sow and reap, plant vineyards and eat their और fruit." तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। So sow cheerfully, my friend. तो आनंद के साथ बो मेरे दोस्तों। All, even you have sown in your life, working so hard for many things. अपने जीवन के सभी वर्षों में आपने कई चीजों के लिए बहुत मेहनत की है। The Lord says, "I will bless your sowing परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बोने पर आशीष दूंगा and make sure that you reap." और ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम उसकी कटनी काटने पाओ, You will reap exceedingly. और अत्याधिक आशीषों के साथ तुम कटनी काटोगे। It will satisfy you. ये आपको तृप्त करेगा। You will not sow in vain. आप व्यर्थ में नहीं बोएंगे। All those who have sown tearfully, और वे सभी जिन्होंने आंसू के साथ बोया है, sown trusting in the Lord, यहोवा पर भरोसा रखकर बोया है, you will reap with joy exceedingly. आप आनंद के साथ अत्याधिक कटनी काटने पाएंगे। Today God says, "I will provide such signs of my blessing. और आज परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने ऐसे आशीर्वाद के संकेत दूंगा, Pour my prosperity upon your life." अपनी समृद्धि को तुम्हारे जीवन में उंडेल दूंगा। There was a sister called Sister Vijaya Jayaraman. और एक बहन है जिनका नाम सिस्टर विजया रमन She है, was a poor lady. और वो एक गरीब महिला रही, She used to work very hard at 2 jobs. और वो कड़ी मेहनत करती थी 2 नौकरियों She में। worked in hospitality in a hospital. वह एक अस्पताल में हॉस्पिटैलिटी में काम करती थी। She was a housekeeper there. वहां पर वो हाउसकीपर के पद पर कार्यरत थी, And she also used to cook for a home. और वह अपने घर में खाना बनाने का भी काम करती थी। So all her time would go in this. और उनका सारा समय इसी में चला जाता था। All her energy would go in working and working. उनकी सारी ऊर्जा काम करने में और काम करने में ही चली जाती। But in the midst of this, लेकिन इन सब के बीच में she would come and give offering for the meetings that would happen in the prayer tower. वह आती थी और प्रार्थना भवन की हर एक सभाओं में अपनी भेंट को दिया करती थी। Every week she would give. हर एक सप्ताह वो दिया करती थी, And she would come and bring biscuits and oil for the meeting. और वो सभा के लिए बिस्किट और तेल लेकर आया करती थी, She would freely give. और वो खुलकर इसे देती थी। She used to do this continuously. और ऐसा वो लगातार करती रही, And God blessed her life. और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। God's blessings came upon her daughter. और उनकी बेटी पर भी परमेश्वर की आशीष आ ठहरी। God enabled her daughter to study till an MBA degree. और परमेश्वर ने उनकी बेटी को MBA की पढ़ाई करने तक की सहायता करी, And raised her to work in administration in the hospital. और उसे ऊंचा किया कि वो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर पाए। God had increased her daughter परमेश्वर ने उनकी बेटी को बड़ा किया and made her provide for her daughter's life. और उन्हें अपनी बेटी के जीवन के भरण पोषण करने के लिए तैयार किया। It didn't stop with और that. बात यहाँ नहीं रुकी, It didn't stop with that. और बात यहाँ पर नहीं रुकी। Suddenly a boy's family came. अचानक एक लड़के का परिवार आ गया, And the boy said, "I would like to marry your daughter. और लड़के ने कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा। Give your daughter as a wife to me. अपनी पुत्री मुझे पत्नी के रूप में दे दीजिए। And I will take care of all the expenses for the marriage. शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। I will
take care of everything. You don't need to pay anything. मैं हर एक चीज का ध्यान करूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। And he bought a beautiful dress for her और उसने उसके लिए एक सुंदर पोशाक खरीदी and arranged a grand wedding. और एक बहुत भव्य शादी का आयोजन किया। All her friends and family who came to the wedding asked, "Really, is this your wedding?" और उसके सारे परिवार वाले और दोस्त आए और पूछा कि सच में क्या यह तुम्हारी शादी है? Vijaya, how are you able to do this? विजया, तुमने ये कैसे किया? God had blessed her daughter and honored her. परमेश्वर ने उनकी बेटी का सम्मान किया और आशीषित किया। And her daughter brought 20,000 rupees from the wedding gifts back to the Jesus Calls ministry as an offering and thanks to God. और उनकी बेटी ने उपहार में मिले 20,000 रुपए लेकर वापस आई यीशु बुलाता की सेवकाई को धन्यवादी भेंट देने के लिए, With a thankful heart. एक धन्यवादी हृदय के साथ। God again blessed her with a beautiful child. और परमेश्वर ने फिर से उन्हें एक सुंदर संतान के साथ आशीषित किया। And God provides everything for her family today. और परमेश्वर आज उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। They even used to stay in a hut. और पहले वे एक झोपड़ी में रहा करते थे, But today the mother is staying in a different apartment and the daughter has a house of her own. और आज उनकी माता एक अलग घर में रहती हैं और बेटी के पास अपना खुद का एक मकान है। God's exceeding blessing and reward had come for all the sowing. उन्होंने जो कुछ भी बोया उसका बहुत अधिक प्रतिफल और आशीषें मिली। Yes, my friends. हाँ मेरे दोस्तों, All your tearful sowing will not be in vain. आपका आंसुओं के साथ बोया हुआ कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा। He will reward you exceedingly. आपको अत्यधिक पुरस्कृत किया जाएगा। He says, "Ask me for a sign. वो कहता मुझसे एक चिन्ह मांगो, I will make your ways prosperous." मैं तुम्हारा मार्ग समृद्ध करूंगा। He's a generous God. वो एक उदार परमेश्वर है He loves to bless his people. और उसे अपने लोगों को आशीष देना पसंद है। So ask boldly tonight, my friend. तो आज रात निडर होकर पूछो मेरे दोस्तों। And the second type of blessing दूसरी प्रकार की जो आशीष है, is the miracles of God. परमेश्वर के आश्चर्य कर्म। Isaiah 7:14 says, यशाया 7 और उसका 14 वचन कहता है, "The Lord himself will give you a sign. परमेश्वर स्वयं तुमको एक चिन्ह देगा। The virgin will conceive and give birth to a son." एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। What a miracle it is for a virgin to conceive and give birth. यह कितना एक अद्भुत है कि एक कुंवारी को एक बालक को जन्म देना। If God can do it for her, see the power of God that can work miracles in our और life. यदि परमेश्वर उसके लिए कर सकता है तो परमेश्वर की सामर्थ को देखिए जो आपके लिए कर सकता He है। can do it for you too. वो आपके लिए भी एक अद्भुत कार्य कर सकता है। He says, "Ask me for a miraculous sign in your life." और वो कहता है कि मुझसे एक आश्चर्य अद्भुत चिन्ह को मांगो, Ask me for a healing. मुझसे चंगाई मांगो, Ask me for victory in your studies. अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में जय मांगो, Ask me for salvation to all your family members. अपने परिवार के लिए उद्धार को मांगो, Ask me for your career to flourish. अपने करियर को फलने फूलने के लिए मुझसे मांगो, Ask me for a victory in your court case. अपने कोर्ट कचहरी के मामले में जय मुझसे मांगो, Ask me for a deliverance, मुझसे छुटकारा मांगो and I will provide it for you. और मैं तुम्हें दूंगा। Today, ask him, my friends. आज उससे पूछे, मांगे मेरे दोस्तों। We are going to see mighty miracles in our life. और हम अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने पाएंगे। He has come only to do it for वह us. इसलिए आया कि हमारे लिए यह सब कुछ कर सके। And the final blessing और अंतिम आशीष is the Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा है। In Acts 1:4 and 5, प्रेरितों के काम 1 और उसके 4 और 5 में Jesus says, "Wait for the gift the Father has promised." और यीशु ने कहा कि उस उपहार की प्रतीक्षा करो जिसका वायदा पिता ने किया है। In a few days you will be baptized with the Holy कुछ Spirit. ही दिनों में तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। Yes, the Spirit of the Lord came mightily upon David. पवित्र आत्मा परमेश्वर शक्तिशाली रूप से दाऊद पर आया, Came mightily upon Gideon, upon Samson. शक्तिशाली रूप से गिदोन पर और शिमशोन पर आया।
mightily upon the disciples. और शक्तिशाली रूप से चेलों के ऊपर आया। It will come mightily upon you and your family tonight. और ये शक्तिशाली रूप से आप पर, आपके परिवार पर आएगा। The Lord says, ask me for my Holy Spirit. परमेश्वर कहते हैं मुझसे पवित्र आत्मा को मांगो। It will be my great gift to you. और ये मेरा उत्तम वरदान होगा। To be connected with me. मुझसे जुड़े रहने के लिए। To make you strong in the midst of your weaknesses. तुम्हारी कमजोरियों में तुम्हें बलवंत बनाने के लिए। Thank God for the Holy Spirit who is the greatest treasure. परमेश्वर को धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के लिए जो एक बहुत बड़ा खजाना है। He has been a friend to me all my life and led me through every battle. वह जीवन भर मेरा दोस्त रहा है और हर लड़ाई में मेरा नेतृत्व किया है। And he has given me increase step by step by step. और मुझे चरण दर चरण वृद्धि दी है। The Lord will do mighty things through his Holy Spirit in your life. परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में पराक्रमी काम करेगा। I had a college mate who was always an angry person. मेरा एक कॉलेज का साथी था जो हमेशा गुस्से में रहता था। He used to be the boss of his department. और वह अपने विभाग का बॉस हुआ करता था। People would be scared to look at him. लोग उसे देखकर डरा करते थे। He was like a king in that place. और वो उस स्थान का राजा जैसा था। All the department boys would follow him wherever he went. और हर एक विभाग के लोग उसके पीछे चला करते थे जहां कहीं भी वो जाया करता था। Yes, he was the don in the gang. और वो उस दल का डॉन था। And everybody feared him. और सब उससे डरा करते थे। Feared to even walk past him. और उसके आसपास गुजरने से भी डरते थे। And they would fight people and they would beat them down. वे लोगों से लड़ते थे और उन्हें मार गिराते थे। No department could come against them. कोई भी विभाग उनके खिलाफ नहीं आया करता था। He was such a terror. ये एक ऐसा आतंक था। But after a few weeks, लेकिन कुछ हफ्तों बाद when I went being called to speak in my college fellowship, और जब मुझे न्योता दिया गया अपने कॉलेज के फेलोशिप में बोलने के लिए, I prepared well and I went, Lord, speak to the students. और मैंने काफी तैयारी की और अच्छी तैयारी के बाद विद्यार्थियों से बात करने को गया। Carrying my Bible, I went so prayerfully. और काफी प्रार्थना पूर्वक अपनी बाइबल को लेकर गया। And at the entrance of that building, और उस बिल्डिंग के प्रवेश द्वार I पर saw this boy standing there. मैंने उसी लड़के को खड़े हुए देखा। Yo, what is he doing here? ये यहाँ क्या कर रहा है? Is he standing there for me? क्या ये यहाँ मेरे लिए खड़ा है? Is Sam going to get beatings today? क्या आज सैम को मार पड़ने वाली है? What is going to happen to me? अब मुझे क्या होने वाला है मेरे साथ? He was standing there with his arms folded. अपने हाथों को बांधे हुए वो वहां पर खड़ा था। I was looking for a different entrance. और मैं किसी और द्वार की तलाश में था। But as I went near him, लेकिन जैसे मैं उसके करीब गया, he said, "Oh, praise the Lord, Sam. So nice to see you." उसने कहा, ओ प्रेज द लॉर्ड सैम, तुम्हें देखकर काफी खुशी हुई। What happened to you, man? और मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ दोस्त? Saying praise the Lord? तुम प्रेज द लॉर्ड कह रहे हो? You would say, "Hey, get away from me. Go out that way." तुम कहते थे कि ओ मुझसे दूर हो जाओ, यहां से चले जाओ। Are you okay? क्या तुम ठीक हो? But he said, "Sam, लेकिन उसने कहा, सैम, yes, I was such an angry fellow, an arrogant fellow. हाँ, मैं पहले बहुत एक अहंकारी और गुस्से वाला मनुष्य था। But some of the boys met me one day लेकिन कुछ लड़के मुझे कुछ दिनों के पहले मिले when I was feeling so sad. जब मैं बहुत उदास महसूस कर रहा था। And they told me about Jesus. और उन्होंने मुझे यीशु के बारे में बताया। And I cried and gave my life to him. और मैं बहुत रोया और अपना जीवन यीशु को दे दिया। And I felt his great love upon me. और उसका अद्भुत और महान प्रेम अपने जीवन में मैंने महसूस किया।
I told Jesus that I would never let him go from that. मैंने यीशु को कहा कि उसे अपने जीवन से कभी नहीं जाने दूंगा। And so today I am here to welcome you as the first person. और इसलिए आज एक पहला व्यक्ति तुम्हारे स्वागत में मैं खड़ा हूँ। Come, go and preach. I'll be there for you. Nobody will mess with you. आओ और प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। I'll be your bodyguard. I'll protect you. मैं तुम्हारा अंग रक्षक रहूंगा, तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। See how God turned his life around. देखिए कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। God touched him with the power of his Holy Spirit. परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसे छुआ And he found the true joy in God. और उसने एक सच्चे आनंद को महसूस किया He felt a peace that he never felt before. और उसने उस शांति को महसूस किया जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। Joy and peace through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के माध्यम से कितनी आनंद और शांति है। He carries us so wonderfully in our life. वो हमें हमारे जीवन में कितने अद्भुत ढंग से लिए चलता है। Today he's here to come upon you. वो आज आपके ऊपर ठहरने आया है। He says, ask me for a sign of your blessing. वो कहता है कि मुझसे आशीष का एक चिन्ह मांगो And I will pour it upon you. और मैं इसे तुम पर उंडेलूंगा। It is coming upon you even at this moment. और इस समय भी वो आपके ऊपर आ रहा है। For all those who are asking, Lord, I want the power to serve you. और जो कोई भी यह मांग रहा है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे तेरी सेवकाई के लिए, Give them the gifts of your Holy Spirit, Lord. परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के वरदान उन्हें दीजिए। The gifts of your power, Lord. आपके सामर्थ के वरदान Let them be a blessing to the people. उन्हें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाइए। Heal through these your children, Lord. आपके इन संतानों के द्वारा चंगाई Do दीजिए, miracles through them. उनके द्वारा आश्चर्य कर्म कीजिए। Lord, deliver people through them. लोग उनके द्वारा छुड़ौती को प्राप्त करें, Comfort the people through them. लोग शांति प्राप्त करें, Bring your word of hope through them. उनके माध्यम से अपनी आशा का संदेश लेकर आइए And your revelations come into their hearts to pray for people. और लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए उनके दिलों में प्रकाशन को दीजिए। Use them mightily with your anointing. अपने अभिषेक के द्वारा उन्हें सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करिए, Use them mightily, Lord. सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल करें। Let there be great power in serving the people from today. आज लोगों की सेवा करने के लिए एक बड़ी सामर्थ को दीजिए। Protect them and their families, Lord. उनके परिवारों में उनकी सुरक्षा, Let your blood be upon them. आपका लहू उन पर छाया करे And let them enjoy your presence every day. और हर एक दिन आपकी उपस्थिति में वे आनंद मनाएं। Lord, we thank you for blessing us. परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।